नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले ने हासिल की कोरोना पर पहली फतह। जिले की पहली मरीज हुई स्वस्थ, अस्पताल से भेजी गई वापस घर। जिले के अधिकारियों व चिकित्सकों ने दी विदाई। वैश्विक संकट के बीच शहर के इंजीनियरों पर गिर रही है गाज। स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी प्रबंधन द्वारा जबरन लिया जा रहा है इंजीनियरों का रेजिग्नेशन। इंजीनियरों ने उपायुक्त से लगाई न्याय की गुहार। शहर में लगातार बढ़ती गर्मी और गुल रह रही बिजली से लोग हैं परेशान। छात्रों की पढ़ाई हो रही है बाधित। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एक तरफ पूरे विश्व भर में अफरा तफरी मचा रखी है, वहीं झारखंड के जमशेदपुर से अच्छी खबर मिली है, जहां जिले की पहली कोरोना पॉजिटिव छात्रा ठीक होकर अपने घर वापस चल गई। यह छात्रा जिले के सीमावर्ती इलाके चाकुलिया की है और इनके साथ एक छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों ही बंगाल से आए थे और यहां जांच के दौरान दोनों ही पॉजिटिव पाए गए और इन्हें तथा इनके परिजनों को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इतने दिनों तक इलाज चलने के बाद छात्रा ठीक हो गई। इसके बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। इन्हें जिला प्रशासन के द्वारा विदाई भी दी गई। वहीं इस छात्रा के संपर्क में आए एक युवक को भी अस्पताल में 15 दिन रखने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस युवक का भी रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया है। युवक जमशेदपुर का ही रहने वाला है। वहीं टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम ने कहा कि जो भी सरकारी मापदंड है उनका पालन आवश्यक रूप से सभी को करना चाहिए, तभी सभी सुरक्षित रहेंगे। लोग ये अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसकी सूचना अवश्य प्रशासन को दें और यथा संभव जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सिस्टम है उसमें रहने का प्रयास करें। और अगर उनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि होम क्वारंटाइन में रहें तो होम क्वारंटाइन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करें। समाज के सभी लोगों से यह भी हमारा आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके संबंध में सूचना जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के नंबर पर अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने सर्वेलेंस टीम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। और उसके दौरान जो है जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज जो सबसे पहले थी, अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी, इससे देखभाल हो रही है मरीज की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी नेशनल गाइडलाइंस, झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सिटी की गाइडलाइंस है। मोटा बात ये है कि पब्लिक में इंटरेक्शन कम से कम करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। और जो होम क्वारंटाइन का मतलब ये है कि आप अपने कोशिश ये है अलग कमरे में रहें, अलग वॉशरूम यूज़ करें जो बाकी लोग ना यूज़ करें। अपने ही घर वालों के साथ मिलना या बातचीत करना, एक कमरे में बैठना ना करें। खाली खाना देने के टाइम पे दरवाजा खोले, अंदर आएगा और वापस होगा। मिनिमम इंटरेक्शन। वैश्विक संकट के इस दौर में एक और जहां प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा, इन सबके बीच मजदूरों के शहर जमशेदपुर में मजदूरों का शोषण जारी है, जहां वर्ल्ड क्लास कंपनी स्टील स्ट्रिप व्हील्स ने कर्मचारियों को रिजाइन देने का फरमान जारी कर दिया है। इसके तहत कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा मांगा है।
इसको लेकर जमशेदपुर में लगातार मजदूर आंदोलित है। एक और जहां कल कंपनी के मजदूरों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई, वहीं दूसरी तरफ उप श्रमायुक्त के पास भी ये मजदूर जाकर मिले। इसके बाद इन्होंने उपायुक्त के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से मामले में संज्ञान लेते हुए कंपनी प्रबंधन से कम इस वैश्विक संकट के दौर में नौकरी से नहीं हटाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पिछले महीने कंपनी प्रबंधन की ओर से लॉकडाउन की अवधि तक आधा वेतनमान देने संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया था, लेकिन इस महीने काम से निकालने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। फिलहाल सभी कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है। आपको बता दें कि स्टील स्ट्रिप व्हील्स टाटा मोटर्स कंपनी की आनुषंगिक इकाई है, जिसमें टाटा मोटर्स का सामान ही बनाया जाता है, जहां हजारों मजदूर पूर्व से काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस वैश्विक संकट के इस दौर का लाभ उठाते हुए कंपनी मजदूरों का शोषण करने पर उतर आई है कि हमारी जो कंपनी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड गोविंदपुर में है, वो 69 कर्मचारी को, अस्थायी कर्मचारी जो है, हम लोग परमानेंट वर्कर्स जो हैं, उसको निकाल रही है बिना किसी मत ये के रिजाइन मारने के लिए फोर्स कर रही है हम लोगों को। तो उनमें से कुछ लोगों ने रिजाइन दिया है, बट कुछ लोगों ने रिजाइन नहीं दिया है। इस वैश्विक महामारी के टाइम में हमारे साथ जो गलत हो रहा है, इस तरह का व्यवहार कंपनी हमारे साथ कर रही है, जिसका हम लोगों ने हमेशा कंपनी का साथ दिया। किसी भी में जब नेशनल हॉलीडेज भी होती थी तो भी हम लोग काम करते थे उनके साथ। लेकिन आज जब वैश्विक महामारी का इस तरह का सिचुएशन चल रहा है तो कंपनी हम लोगों को पेट पे इस तरह से लात मार के निकाल रही है, जैसे उसके लिए हम लोग कभी थे ही नहीं। हम लोग अभी डीसी ऑफिस में आए हैं, डीसी ऑफिस में आके ज्ञापन देने आए हैं उनको कि सर उनसे हमारी गुजारिश है कि इस संदर्भ में कुछ किया जाए। आसमान से सूरज जमकर बरस रहा है, इससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जमशेदपुर शहर का तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजली की आंख मिचौली भी शुरू हो गई है। दिन हो या रात, ज्यादातर समय बिजली गुल ही रहती है, जिससे लोगों को अपनी दिनचर्या के कार्यों में दिक्कतें हो रही है। वर्तमान समय में गर्मी का मौसम अपने पूरे तेवर में है और तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। जैसे जैसे गर्मी प्रचंड रूप धारण कर रही है, वैसे वैसे बिजली संकट भी बढ़ते जा रहा है। आलम यह है कि सुबह से लेकर रात तक लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित है। बिजली नहीं रहने से न सिर्फ भीषण गर्मी, बल्कि लोगों को अपने घर में भी रहना संभव नहीं हो पा रहा है। रात हो या दिन, किसी भी वक्त बिजली गुल हो जाती है। एक ही दिन में 8 से 10 बार बिजली गुल होना आम सी बात हो गई है और रात के वक्त लो वोल्टेज के कारण कूलर व पंखे भी काम करना बंद कर देते हैं। बिजली की इस आंख मिचौनी के कारण छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तब बिजली चले जाने से पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। क्षेत्र में कब बिजली आएगी और कब कटेगी, इसका कोई समय सारणी नहीं है। बिजली विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति पूरे जमशेदपुर शहर में बनी हुई है। बहुत गर्मी है, बूढ़ा आदमी है, बीमार हो जाते हैं, बहुत परेशानी। रात में भी लाइन नहीं रहता है, दिन में भी नहीं रहता है, बहुत तंग हो जाते हैं गर्मी से, तबीयत खराब हो जाता है घड़ी घड़ी। वक्त मिला है स्कूल में बहुत सारा, ना होमवर्क कर पाते हैं ना टीवी देख पाते हैं। गर्मी भी बहुत परेशान है, दिन भर लाइन कटे रहता है और लाइन नहीं रह रहा है। लाइन की वजह से दिन भर नहीं, रात में सो रहे हैं, दिन में भी कट रहा है, रात में भी कट रहा है और लाइन की वजह से मोटर में पानी भी नहीं चढ़ रहा है। गर्मी भी इतना है, बच्चा लोग का तबीयत भी खराब हो जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा, नहीं कुछ कर रहा है। राज्य में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच राज्य से बाहर गए प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 16,000 मजदूर बाहर हैं, जिनमें से लगभग 1,500 मजदूर वापस आ चुके हैं। ऐसे में इनको रोजगार देने हेतु राज्य सरकार की तरफ से कई नई योजनाएं लाई जा रही है। जिले की DRDA निदेशक अनीता सहाय बताती है कि पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों का वापस आना लगातार जारी है। ऐसे में इनके लिए रोजगार प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।
इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में योजनाएं मनरेगा के साथ राज्य सरकार ने जोड़ा है, जिसमें बागवानी, फलों की खेती, पेयजल से जुड़ी योजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में 5-5 योजनाएं चलाने जाने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत सभी मजदूरों को रोजगार राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसकी तैयारियां जोरों पर है और प्रवासी मजदूरों को दोबारा बाहर काम के लिए ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा इन योजनाओं को लाया जा रहा है ताकि सभी मजदूरों को अपने अपने गांवों में ही रोजगार मिल सके। मजदूरों का क्वारंटाइन समय पूरा होने पर उन्हें इस रोजगार से जोड़ा जाएगा। 16,907 प्रवासी मजदूर जो हैं हमारे यहाँ के बाहर हैं, उसमें से 25 तारीख तक हमारे यहाँ 1,514 प्रवासी मजदूर अलग अलग ब्लॉक में पहुँच चुके हैं। और सरकार के द्वारा जो मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने की जो योजना है, जिसमें 3 नई योजना शामिल की गई है। एक है बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसके तहत हमारे ज़िले में 502 एकड़ में आम बागवानी और मिक्स्ड फ्रूट बागवानी की योजना ली गई है, जिसमें लगभग 609 बेनिफिशियरी को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा एक दूसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके तहत हमारे यहाँ 3,184 योजना ली गई है। और तीसरी योजना है वीर शहीद पोटो को खेल योजना, जिसमें 19 योजना अभी तक ली गई है। और हम लोग का लक्ष्य है कि हर एक गाँव में कम से कम 5 योजना चलाएँ। जब हमारे प्रवासी मजदूर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड को जब बिता लेंगे, तब इन लोगों को लार्ज स्केल पे काम मुहैया कराया जाएगा ताकि इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य के विद्युत व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री के वर्मा के साथ अपने डोरंडा स्थित आवासीय कार्यालय में किया। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य की वर्तमान विद्युत स्थिति के बारे में जानकारी ली, साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे बिजली समस्याओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। श्री के वर्मा ने उन्हें बताया कि तेनूघाट समेत अन्य विद्युत केंद्रों में मरम्मत का कार्य जारी है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भीषण गर्मी के कारण कुछ टेक्निकल व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, जिसे युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने मंत्री को आश्वस्त किया है कि 3 से 4 दिनों में विद्युत आपूर्ति समान रूप से निर्बाध व्यवस्था के तहत रहेगी। देखिए, जमशेदपुर में अभी थोड़ा बिजली की अव्यवस्था हुई है। लगातार शिकायत मिल रही थी कि बिजली में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की कमी आई है। तो आज हमने MD ट्रांसमिशन आदरणीय के वर्मा जी को इसी संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया है कि कैसे जो है बिजली की अव्यवस्था को ठीक किया जाए। इसके लिए हमने उनको याद किया और वर्मा जी ने उनको आश्वस्त किया है कि इस व्यवस्था को 3 से 4 दिन में हम जो भी कमी खामी है उसको देखते हुए दूर करने का प्रयास करेंगे और पूरे राज्य में ही जो है बिजली की कमी नहीं हो, इसको लेकर लगातार बिजली का क्रय भी किया जा रहा है। जमशेदपुर शहर में लगातार गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ लोग बिना बिजली के गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में आजसू पार्टी तथा भारतीय जन मोर्चा के द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर विद्युत विभाग के GM से मुलाकात की, साथ ही निर्बाध बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग भी की। गौरतलब हो कि प्रत्येक वर्ष गर्मी आते ही सरकारी बिजली व्यवस्था अपने रंग दिखाने लगती है और लोग बिना बिजली के तड़पते नजर आते हैं। शहर के तमाम इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है और लोगों को केवल 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। आजसू पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बागबेड़ा, कीताडी, जुगसलाई, सुंदरनगर आदि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति नहीं होने को लेकर विभाग के GM से मुलाकात की, साथ ही उनसे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किए जाने की मांग की। परसों जुगसलाई बागबेड़ा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को देखकर आज हम लोग महाप्रबंधक के पास मेमोरेंडम दिए हैं और उनसे बात भी की है कि आए दिन जो घंटों तक जो बिजली जा रही है उस समस्याओं को लेकर एक मेमोरेंडम दिए हैं। मिला है कि हम लोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं
अगर महाप्रबंधक द्वारा अगर कार्रवाई पूरी तरह नहीं किया गया तो आज से पार्टी विरुद्ध आंदोलन करेगी। वहीं जमशेदपुर पूर्वी तथा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बिजली की चरमराई व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जन मोर्चा ने भी विभाग के जीएम से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि गर्मी के शुरू होते ही लोड शेडिंग की जाती है, साथ ही जगह जगह पर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि विभाग पहले से इन खामियों को दूर करने का प्रयास करती ही नहीं है और इसी कारण गर्मियों में लोगों को बिजली नहीं मिलती है। इन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया जाता है तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। सबसे बड़ा बात है कि भीषण गर्मी में जनता, जहां गरीब जनता धूप से और गर्मी से परेशान है, वहीं 12 घंटा 14 घंटा लोड शेडिंग हो रहा है। हर बार हम लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या बात है, हर बार गर्मी आने से पहले ही लोड शेडिंग का काम चालू हो जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, आप बैकअप क्यों नहीं रखते हैं? यहाँ 2020 में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने कहा कि इस तरह की बात, इस तरह की घटना और नहीं चलेगा। आप लोग बैकअप प्लानिंग करिए, पर्याप्त मामला में बिजली दीजिए, 24 घंटा बिजली आपूर्ति कराइए। यथाशीघ्र अगर नहीं होता है तो लॉकडाउन के बाद हम लोग सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगे और पूरी विधि व्यवस्था को ठप कर देंगे, यहाँ ताला मार देंगे। सरायकेला पुलिस ने 24 घंटों के भीतर अनसुलझे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि बीते 25 मई को जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत कोलियाबेड़ा पुलिया के नीचे खड़कई नदी से एक युवक का सर कटा शव बरामद किया गया था, जहां पुलिस ने पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्याकांड के पीछे का कारण तांत्रिक सिद्धि बताया। जिला पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि मृतक बागुन सोई की हत्या हनुमान सिक्का के लिए की गई। उन्होंने बताया कि मृतक के पास हनुमान सिक्का था। ऐसी मान्यता है कि यह सिक्का जिसके पास भी होता है उसे कई सिद्धियां प्राप्त होती है। एसपी ने बताया कि सभी खड़कई नदी के तट पर सिद्धि के लिए गए हुए थे, जहां सभी आरोपियों ने सिक्के के लोभ में बागुन सोई की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल, मृतक के मोबाइल फोन और 2 सिक्के बरामद किए हैं। हत्यारों का नाम दीपक लोहार, लक्ष्मण लोहार, देव प्रकाश रावत और गणेश लोहार बताया जा रहा है। मृतक जिले के आदितपुर का रहने वाला है। वहीं हत्याकांड का खुलासा करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने इनाम देने का ऐलान किया है। बिल्कुल क्लूलेस मर्डर का 24 घंटे के अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से अनुसंधान करके इसकी सत्यता सामने ले आई थी। दरअसल इसका मुख्य कारण है कि हनुमान सिक्का, आप जानते हैं उसकी बड़ी महत्ता है। जो लोग तांत्रिक प्रक्रिया में घोड़ा ओझा गुनी का जो काम करते हैं उनके लिए इसकी बड़ी महत्ता है और ये बहुत ही महंगा मिलता है और माना जाता है कि जिसके पास ये सिक्का होता है उसके पास बड़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इस हनुमान सिक्के के चक्कर में ये मर्डर हुआ। इसमें एक व्यक्ति बागुन सोए मृतक के पास ये हनुमान सिक्का था और 3 व्यक्ति लक्ष्मण लोहार, देव प्रकाश रावत और गणेश लोहार, ये 4 लोग इस व्यक्ति के पास आए थे। उसके साथ कुछ तांत्रिक अनुष्ठान क्रिया किया था और इस सिक्का को हासिल करने की लालच में इन्होंने उसकी स्पॉट पे ही हत्या कर दी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी में एक अज्ञात युवक डूब गया, जहां सूचना मिलने पर बागबेड़ा पुलिस नदी घाट पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई। घंटों नदी में तलाश करने के बावजूद गोताखोरों को निराशा हाथ लगी। हालांकि युवक कौन है और कहां से आया था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना पुलिस पदाधिकारी राजेश झा ने बताया कि बागबेड़ा थाने में युवक के डूबने की सूचना पर सभी नदी घाट पहुंचे और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की गई। अब तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और तलाशी लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवक कौन है और कहां से आया है इसका भी पता लगाया जा रहा है। थाना में एक सूचना मिली कि एक लड़का जो है बड़ौदा घाट में डूब गया है। उस सूचना का सत्यापन करने के लिए हम लोग घाट पर पहुंचे और अगल बगल के गोताखोर को बुला के यहाँ पे गोताखोर के द्वारा जांच किया जा रहा है। अभी तक कोई मिला नहीं है, उसका जांच जारी। इसका कोई पता नहीं चला सका है।
जमशेदपुर में ट्रेन के माध्यम से लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। बुधवार को गुजरात के मोरवी से 1400 से अधिक श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन टाटानगर स्टेशन पहुंची, जहां पहले से जिला प्रशासन ने इन्हें घर पहुंचाने हेतु कई व्यवस्थाएं कर रखी थी। लगातार ट्रेन टाटानगर स्टेशन पर पहुंच रही है। इस कारण जिला प्रशासन और टाटानगर रेल प्रबंधन के द्वारा कई तैयारियां स्थायी तौर पर की गई है। मजदूरों के स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी को भोजन दिया गया। वैसे इन मजदूरों में अधिकतर मजदूर पश्चिम सिंहभूम जिले के हैं, जिन्हें इनके गंतव्य स्थल तक लेकर जाने हेतु पहले से ही बस की व्यवस्था की गई थी। सभी को बसों के माध्यम से उनके घर पर भेजा गया। जिले के उपायुक्त खुद स्टेशन परिसर में मौजूद रहकर सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। कुल लगभग 1400 से अधिक हमारे प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आए हैं। इनमें से अधिकांश जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से हैं और पश्चिमी सिंहभूम जिले से यहाँ पर बस भी है, साथ ही साथ इनके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारा प्रयास है कि कम से कम सुविधा के साथ इनको उसके गंतव्य स्थान पर भेजा। अभी कल और परसों दोनों दिन मोरबी से ही ट्रेनों के आने की संभावना है। उसमें भी अधिकांश जो यात्री हैं वो पश्चिम सिंहभूम जिले के ही। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।